मैं डीडी शर्मा, चेयरमैन एंड सीईओ टीम 360 एंड स्पिरिचुअल टीचर एंड हीलर। ओके, मैं आपको आज उन बातों के बारे में बताऊंगा जो लोग कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में अक्सर जिक्र करते हैं। कहते हैं कि स्पिरिचुअल ब्रेन, इंडिविजुअल ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। वो लोग सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, आदमी के स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो आदमी के शरीर के 5 भाग हैं। ये बात उपनिषदों में भी बताई गई है, मांडुक्य उपनिषद में भी ये बात बताई गई है कि 5 भाग है। पहला भाग कहलाता है कि जो दिखाई देने वाला शरीर है, जिसे कि अपन अन्नमय कोश कहते हैं, अध्यात्म वाले इसे अन्नमय कोश कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन अपने में जीवन है, चेतना है, उसको वो लोग प्राणमय कोश बोलते हैं। ठीक है। तो अन्नमय हो गया जो दिखाई देने वाला है, वो दिखाई देने वाले की तो डॉक्टर लोग इलाज करते रहते हैं। प्राणमय का इलाज ये प्राणायाम, योग वाले ये करते रहते हैं। तीसरा जो है अपना मन, मन के 2 पार्ट कर दिए इन्होंने, एक कॉन्शियस मन और एक सबकॉन्शियस मन। कुल मिलाकर के अध्यात्म जो है मन वाले भाग को मनोमय कोश बोलता है। ठीक है। अब उसके बाद में मन भी अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो निरंकुश होकर के काम कर सके। जैसा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर या माइंड ट्रेनर कहते हैं कि आप अपने मन को साध लो तो सब कुछ हो जाएगा, ये उनका सोच पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक पार्ट है मन भी आपकी पूरी पर्सनैलिटी का, पर अंतिम नहीं है। तो मन को कौन कंट्रोल करता है? आपकी बुद्धि। और इस बुद्धि में अनेक प्रकार की भावनाएं उठती रहती है, विचार उठते रहते हैं, और उसको जो है विज्ञानमय कोश बोला जाता है अध्यात्म की नज़रों में। और इसके बाद में इन सब पे कंट्रोल करने वाला आपके शरीर में एक बैठा हुआ है। वो जब निकल जाता है तो अपन कहते हैं इस आदमी की मृत्यु होगी। वो है आत्मा या जीवात्मा। तो ये जीवात्मा, विज्ञान में आत्मा और मनोमय आत्मा और प्राणमय आत्मा और ये शारीरिक आत्मा, अन्नमय आत्मा, ये पांचों मिलकर के पंचकोशीय शरीर का निर्माण करती है। ठीक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ डाल दोगे तो वो आपके जीवन में परिलक्षित हो जाएगी, काफ़ी ठीक कहते हैं, काफ़ी ठीक कहते हैं बात। लेकिन अगर आपका बौद्धिक या विज्ञान में कोश में दुष्टता है, वहाँ गड़बड़ हुई हुई है, तो फिर आप कितना ही ये कह दें मैं डायमंड, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मिलियनर, उम्र भर बोलते रहो, आप कभी भी मिलियनर नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर ये चीज़ नहीं है। ठीक है ना। अब आप कहते हो मैंने तो पूरी रात, यानी ये आपने जो बताया तकिए के नीचे रख करके सोया, बिल्कुल ठीक है, सोए तो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ये चीज़ नहीं है, इसीलिए कई ऋषियों ने कहा कि तुम ये छोड़ो यार मन की बातों को और क्या करो, बुद्धि की आराधना करना आरंभ करो। गायत्री मंत्र आदि ने कहा तुम अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करो ना। अगर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो ये मन वाली बातें अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर मान लो किसी की आत्मा में ही खोट भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, अहम भरा पड़ा है, तो वो चाहे बुद्धि को भी ठीक कर ले तो भी कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अपने को इन पांचों पर काम करना होगा। ठीक है ना, पांचों पे काम करना होगा। अब मैं आपको, जो वर्तमान के माइंड ट्रेनर लोग कहते हैं कि आप जो है कुछ विजुअलाइज करो, कुछ अफर्मेशन करो, तो आपके सबकॉन्शियस में चीज डल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्शियस ब्रेन यानी चेतन मस्तिष्क, चेतन मस्तिष्क वो है जो आपके साथ में लॉजिक से बात करता है, आपकी भाषा का काम करते हैं। आप दिन भर में जो भी काम करते हो, जो आप करते हो, आप मालिक हो। जो मालिक है वो तो है चेतन मस्तिष्क, और जो सेवक है वो है अर्ध चेतन मस्तिष्क, वो सोया रहता है। वो कहता है आप मेरे को कोई चीज़ डाल दोगे तो ले लूंगा, नहीं अपने आप कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं, मेरे में तो डालते रहो लेता रहूँगा, है ना। और जब तक मुझे कोई एक्टिवेट नहीं करेगा मैं मेरे पुराने डर्रे से ही चलूँगा। जो मैंने जब बच्चे थे तब से लेकर के आज तक आपने जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है उसकी मैंने फाइल बना ली है, और उस फाइल के अनुसार ही आपके जीवन में प्रकट करता रहूँगा। और मैं ही आपका क्या है, ईश्वर हूँ, मैं ही भाग्य हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। ठीक है। अब वो लोग कहते हैं कि सब
कॉन्शियस माइंड को सुला दो थोड़ी देर और सबकॉन्शियस पे कार्रवाई करो। तो कार्रवाई के उन्होंने 4 तरीके बताए हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि आप जो अफर्मेशन बोलिए, आई एम डायमंड, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मिलियनर, आई एम मिलियनर, आई एम टैलेंटेड, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर। ठीक है, अगर आपकी बीमारी यहीं तक है तो फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड की बजाय बुद्धि के माइंड में कोई गड़बड़ हुई हुई है तो पूरी उम्र बोलते रहना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज का मतलब आप अपनी आंखों से देखिए क्या कि मैंने मर्सिडीज खरीद ली है, फील करिए और करिए। अगर आपकी बुद्धि में ये चीज है तो ठीक है, नहीं है तो उम्र भर विजुअलाइज करते रहे। पहले बात तो विजुअलाइज कई लोग कर भी नहीं पाते। देखो ये जो सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन करने की पावर है, पर किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ये 3 प्रकार की पावर्स है। एक आदमी जो देख करके बहुत कुछ सीख लेता है, कर लेता है, चित्र बना लेता है, उसको विजुअल बोलते हैं। अगर वो व्यक्ति विजुअल है तो विजुअलाइजेशन उसको अवश्य लाभ देगा। लेकिन अगर वो ऑडिटरी है, यानी वो सुन करके ही ज्ञान ग्रहण करता है, सुन करके ही चीज़ों का मैनिफेस्टेशन करता है, तो उसके वो विजुअलाइजेशन ज़्यादा काम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत काम आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कोई करके ही सीखता है, काइनेस्थेटिक है, तो फिर उनके न तो ये ऑडिटरी वाले काम आएंगे न ये काम आएंगे। तो अपन क्या करते हैं, ये जो आपने फिल्में देखी है ना, हर आदमी को फिल्म क्यों पसंद आ जाती है? क्योंकि वो इस बात का ध्यान रखते हैं फिल्म के अंदर सुंदर दृश्य दिखाते हैं ताकि आपकी आंखें तृप्त हो जाएं, खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं, भव्य दृश्य। और दूसरा अच्छा म्यूजिक बजाते हैं ताकि आपके कान भी कहे यार फिल्म अच्छी है, आंखें भी कहे फिल्म अच्छी है। और काइनेस्थेटिक भाग दौड़ मार धाड़ दिखाते हैं, इधर से उधर भागा दौड़ी दिखाते हैं, नृत्य दिखाते हैं, नाच दिखाते हैं, गतिविधियां। तो जो लोग काइनेस्थेटिक है वो भी कहे यार फिल्म अच्छी थी, बड़ा बढ़िया नाच था, बढ़िया डांस था, बढ़िया थी। इसके अलावा एक और करते हैं, वो कुछ बातचीत करवाते हैं हीरोइन की लव एंड अफेयर्स की और के। तो आपका मन जो है ना वो प्रसन्न हो जाता है प्यार की बात सुन करके और सुन करके, तो आपके मन को भी वो प्रभावित कर लेते हैं। इसके अलावा आपने एक और देखा, फिल्म वाले बहुत होशियार होते हैं, वो कोई न कोई लॉजिकल बात भी कहते हैं, बुद्धिपरक बात भी। जैसे वो ओम शांति फिल्म है कि अगर तुम दृढ़ता से संकल्प से कोई काम करोगे तो सारी कायनात तुम्हें जो है मदद करने लग जाएगी। तो इस तरह की बातें भी कहते हैं जो क्या है कि आपकी बुद्धि को भा जाती है कि यार ये तो बात ठीक कह रहा है। तो ये लोग आपकी बुद्धि को भी आकर्षित कर लेते हैं। फिर कुछ लोग और आगे बढ़ जाते हैं, वो और बड़ी बात करते हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, यानी वो पूरे समूह की बात करते हैं। तो फिर वो आत्मा, आपकी जो आत्मा है ना, उसको भी तृप्त कर देते हैं। तो फिल्म वाले बहुत होशियार हैं, इसलिए इनकी फिल्में प्रायकर जो है हिट जाती है और फिल्में बहुत पैसा इनको कमा करके देती है, क्योंकि ये लोगों की 7-8 इंद्रियां जो है, यानी 5 तो ये दिखाई देने वाली इंद्रियां जिसे अपन करते हैं ज्ञानेंद्रियां, इसके अलावा आपका मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 को ये क्या है आकर्षित करते हैं और प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो हर दर्शक जो है खुश होकर के जाता है यार फिल्म तो अच्छी थी, है ना। कुल मिलाकर के इनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपको विजुअलाइज करने से लाभ नहीं होता है तो नेवर माइंड, संगीत सुनिए और संगीत से लाभ जो है अपना ही खुद भर लो। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड भर लो और वो संगीत सुनिए। अगर मान लो संगीत से भी नहीं हो तो फिर एक्शंस लीजिए, अपने आप को समझिए, फील करिए और करिए, हो जाएगा। ये सब बातें आध्यात्मिक है। ठीक है। इसलिए मैं एक आध्यात्मिक मंत्र देता हूं, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र आपकी आत्मा को, बुद्धि को, मन को, तीनों को और चित्त को, चारों को तृप्त करेगा, है ना। जब ये चारों ठीक हो जाएगा तो फिर आप अगर सबकॉन्शियस में जो चीज डालोगे वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसलिए अध्यात्म क्या करता है, आपका पूरा इलाज करता है। जबकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड की बात करने वाले हैं, ये एकांगी बात करते हैं, जो 25-30% लोगों के लिए तो फिट बैठती है, बाकी 75%, 80 लोगों को फायदा नहीं देती। लेकिन आध्यात्मिक उपचार जिनमें मैं साइकोलॉजिकल
और फिजिकल उपचार बतलाता हूँ, वो सभी लोगों को 100% लोगों को लाभ देते हैं। तो आपको यदि मेरे आध्यात्मिक उपचार, साइकोलॉजिकल उपचार, फिजिकल उपचार इनमें रुचि हो तो आप जो है मेरा वर्कशॉप होता है 2 दिन का, उसे अटेंड करें और स्क्रीन पर नंबर दिए हुए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।